हमारी भिंडी की फसल को लगाए हुए आज 25 दिन हो चुके हैं। वो अच्छे से जर्मिनेट हो चुका है। पौधा 2 पत्तियों से तीसरी पत्तियों की ओर अग्रसर है। इस अवस्था के अंदर हमें ऐसा क्या कुछ करना चाहिए अपनी भिंडी फसल के अंदर, जिससे कि बढ़िया रेट लेने के लिए हमें जल्द से जल्द वो पौधा तैयार हो जाए और उसके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप बाजार में देखो तो लगभग 70 रुपए से और 100 रुपए के बीच में आपको पर किलो के रेट मिलेंगे। तो सभी किसान भाइयों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात घूम रही होगी कि यार अभी अपनी जो ये फसल है वो जल्दी से जल्दी किस तरह से ग्रोथ करे, जिससे कि अपन जल्द से जल्द बाजार में अपनी फसल को लेके जा सकें। तो दोस्तों आज आप लोगों को भिंडी फसल के अंदर अपन को ऐसा क्या कुछ करना चाहिए शुरुआती चरण के अंदर, जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर जाए। क्योंकि सर्दी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, दिन का जो टेम्परेचर है अब वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह से अब टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा उसी तरह से कुछ बीमारियों का प्रकोप भी हमारी भिंडी फसल में अब देखने को मिलेंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए अपन को अब भिंडी फसल के अंदर क्या कुछ कृषि कार्य करने चाहिए, ये सभी जानकारी लेके हाजिर हूं दोस्तों। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले अपन ये क्लियर करते हैं कि भिंडी की फसल अलग अलग मौसम के अंदर अलग अलग तरह से उसके अंदर अपन को कृषि कार्य करने पड़ते हैं। जहाँ पे गर्मी और बरसात के मौसम में हम जब अपने बीज को अपने खेतों के अंदर लगाते हैं तो वो लगभग 2 से 5 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाए। वहीं पर सर्दियों के मौसम में जब अपन जनवरी या फरवरी महीने में बीज अपने खेतों के अंदर सोविंग करते हैं तो वो लगभग 10 से 15 दिन ले जाता है जर्मिनेट होने में। जहाँ पे गर्मी और बरसात के अंदर पौधा जर्मिनेट होने के बाद बहुत अच्छे से बहुत तेज गति से ग्रोथ करता है, चौड़ी पत्तियां उनकी निकल जाती। वहीं पे दूसरी तरफ जनवरी फरवरी के अंदर बोई हुई फसल के अंदर पौधा बड़ी मुश्किल से ग्रोथ करता है। उसकी पत्तियां वो छोटी होती है और पत्तियां हैं वो 2 से 4 होने में बहुत समय ले लेता है। पौधा स्ट्रेस से भरा होता है। तो इस स्ट्रेस को अपन किस तरह से हटाएं, ये सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था मैं जिस भी फसल की सीरीज स्टार्ट करता हूँ उसकी बुआई से लेकर और कटाई तक कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन समय समय पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देता रहता हूँ। ये मेरा इस सीजन के अंदर दूसरा वीडियो है भिंडी फसल पर। पहला वीडियो अपन ने बनाया था भिंडी फसल अपन किस तरह से लगाएं, कितना बीज डालें, कौन सा बीज डालें और उसके अंदर बढ़िया उत्पादन लेने के लिए अपन को बेसल डोज के अंदर कौन कौन से खाद उर्वरक डालने। अभी दूसरा वीडियो आ चुका है क्योंकि अधिकतर जगह पर भिंडी की फसल है वो 20 दिन या 25 दिन की हो चुकी है और बहुत सी जगह से हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि सर भिंडी के ऊपर आप बताइए अब अपन को क्या कुछ करना है। तो देखिए दोस्तों अभी इस अवस्था के अंदर अपन को सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है, अपने खेतों के अंदर आप जाके देखिए। अगर आपके खेतों के अंदर खरपतवार दिखाई देते हैं तो आप खरपतवारों को मैनुअल तरीके से निकाल दीजिए। उसके अंदर आप किसी भी तरह से कोई भी हर्बिसाइड का स्प्रे मत कीजिए। अगर आप हर्बिसाइड का स्प्रे करोगे तो आपकी फसल है वो खराब हो सकती है। आप खुरपा लीजिए, खुरपे लेने के बाद आप एक तो जो आपके खरपतवार हैं वो निकल जाएंगे, साथ साथ आपकी फसल की गुड़ाई हो जाएगी। गुड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इस अवस्था के अंदर जब आपका पौधा स्ट्रेस में है तो भिंडी के पौधे के आसपास में जितनी भी मिट्टी है वो बहुत टाइट हो चुकी होगी। तो उसके अंदर एक तो हवा का संचार नहीं हो पा रहा है, तो उनकी जड़ों को हवा बहुत अत्यावश्यक है। और दूसरा दोस्तों अभी ठंड का मौसम था, इसके अंदर थोड़ी सी भी सिंचाई अपन ने की वो डबल हो जाती है। मतलब पौधा है वो ज़्यादा पानी की वजह से उसकी जड़ें हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही। तो आप कोशिश कीजिए अपने खेतों के अंदर निराई गुड़ाई कीजिए। निराई गुड़ाई करने के बाद आप 2 दिन अपने खेत को यूं ही छोड़ दीजिए। फिर 2 दिन के बाद आप अपने खेतों के अंदर खाद डालिए, क्योंकि 20 से 25 दिन का आपका पौधा हो चुका है और इसको इस अवस्था के अंदर थोड़ा खाद की आवश्यकता है। तो पर एकड़ के हिसाब से आप 20 किलो डीएपी ले लीजिए। 20 किलो डीएपी के साथ आप 10 किलो यूरिया ले लीजिए और आप इन्हीं के साथ 5 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट ले लीजिए और इन्हीं के साथ आप कोई भी फंजीसाइड जैसे कि कार्बेंडिज्म होता है वो आप आधा किलो कार्बेंडिज्म इन्हीं के अंदर मिला लीजिए, इन्हीं खाद के अंदर। इन्हीं खाद में मिलाने के बाद आप अपने खेतों के अंदर अच्छे से फेंक दीजिए, ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, पौधा है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। उसको जो स्ट्रेस है वो उसका स्ट्रेस कम होगा। ये पीए फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस आपके पौधे को अगर मिलेगा, अवेलेबिलिटी इसके अंदर बढ़ जाएगी। तो फॉस्फोरस काम क्या करता है, जड़ों का अच्छे से विकास करता है। 1 जड़ से 2 जड़, 2 जड़ से 4 जड़, ये बनाने के अंदर फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा करता है। और साथ ही जो अपन ने यूरिया डाला उससे पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट अपन ने इसलिए डाले हैं कि हमारे खेत के अंदर अगर किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो पौधे के अंदर शुरुआती चरण में वो दिखाई नहीं देगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी, पौधा वो अच्छे से ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाएगा।
इसी के साथ दोस्तों अब अपन को ऊपर से सिंचाई करने के बाद क्या कुछ करना है, तो इसके अंदर अपन को सबसे पहले जो स्प्रे करनी है वो NPK 19-19-19। इसी के साथ आप ह्यूमिक एसिड ले लीजिए, NPK 19-19 और ह्यूमिक एसिड का आप स्प्रे कर दीजिए। NPK 19-19 से क्या होगा, पौधे को अवेलेबिलिटी, एक तो अपन नीचे से जो खाद दिया है तो जड़ें भी ले लेगी, साथ ही पर पत्तियों के माध्यम से भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो मैं अगर डोज की बात बताऊं NPK 19-19 की, चूंकि हमारा पौधा भी बहुत छोटा है, तो इस अवस्था के अंदर आप 16 लीटर पानी के अंदर लगभग 25 से और 35 ग्राम ही लीजिए। साथ ही दोस्तों आप पर लीटर के हिसाब से 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड को आपको घोलना बहुत जरूरी है। ह्यूमिक एसिड को आप अच्छे से पानी के अंदर घोलो और घोलने के बाद आप अपनी पंप के अंदर मिलाओ और उसके बाद आप स्प्रे कीजिए। आपका पौधा है वो स्ट्रेस से मुक्त हो जाएगा, ये काम अगर आप कर लोगे तो। अब इसके बाद फिर दूसरा काम क्या करना है, आपने सिंचाई कर दी, ऊपर से स्प्रे कर दिया। अब हमारे सामने जो समस्या दिखाई देगी वो इस टाइम पर दोस्तों रस चूसक कीटों की समस्या दिखाई देगी। रस चूसक कीटों को रोकने के लिए अपन को इंसेक्टिसाइड यूज करने हैं। इंसेक्टिसाइड के साथ अपन को फंजीसाइड भी मिलाने, क्योंकि मौसम के अंदर टेम्परेचर अप और डाउन होता है। जैसे मौसम कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो इसी अवस्था में डाउनी मिल्ड्यू लगने की संभावना बढ़ जाएगी, उसके अंदर फंगस लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अपन को इंसेक्टिसाइड में कीटनाशक के रूप में अभी एसिटामेप्रिड पहले जो स्प्रे करने जा रहे हैं, एसिटामेप्रिड, या फिर आप लांसर गोल्ड आता है एक UPL कंपनी का, जिसके अंदर एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप ये लीजिए। इसके साथ जिन राज्यों के अंदर मोनोक्रोटोफॉस बैन नहीं है तो वो आप मोनोक्रोटोफॉस इसी के साथ ले सकते हो और आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे का अंदर चूंकि पौधा छोटा है, इसके अंदर आपको डोज है वो थोड़ा हल्का रखना पड़ेगा। अगर आप एसीफेट इमिडाक्लोप्रिड यूज करने जा रहे हो तो आप 1 एकड़ के अंदर 250 से 300 ग्राम ही लीजिए। और मोनोक्रोटोफॉस की अगर मैं आप लोगों को क्वांटिटी बताऊं, डोज बताऊं, तो आप 1 एकड़ के अंदर लगभग 200 से 250 ml ये लीजिए। इनको मिला के आप अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दीजिए। दूसरी स्प्रे में अगर कीटनाशक की बताऊं आप लोगों को, तो आप थाइमेथोक्सोम जो एक्टारा के नाम से आता है 25% WG, आप उसकी स्प्रे कर सकते हो पहली, या फिर आप परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन जो प्रोफेक्स सुपर के नाम से आता है, आप उसकी स्प्रे कर सकते हो अपने खेतों के अंदर। इन्हीं के साथ आप तो पौधे की शुरुआती चरण में जब हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, अपना पौधा अपनी फसल है वो प्राइमरी स्टेज के अंदर, तो उसके अंदर अपन को ज्यादा हाईली टेक्निकल यूज नहीं करने। तो इसके अंदर अपन फंजीसाइड के अंदर भी साफ पाउडर जिसके अंदर कार्बेंडिजम मैनकोजेब होता है उसे मिला लेंगे, इन्हीं दोनों का स्प्रे, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों का स्प्रे कर देंगे। ये स्प्रे करने के बाद दोस्तों लगभग 10 दिन बाद आप एक बार फिर दोबारा से इन्हीं स्प्रे में कोई भी टेक्निकल चेंज करके स्प्रे कर सकते हो। आप देखोगे आपकी फसल है वो अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगी। और उम्मीद है दोस्तों बहुत जल्द आपकी फसल जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगी और वो बाजार के अंदर पहुंच जाएगी और आप बढ़िया रेट ले पाओगे। तो ये काम सभी अपने खेतों के अंदर कर लीजिए, आपकी फसल बहुत शानदार होगी। धन्यवाद।